दोस्तों आखिर मरते समय कर्ण ने अभिमन्यु से कान में ऐसा क्या बोला जिससे अभिमन्यु की शीघ्र ही मौत हो गई। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर दावा बोल दिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी 16 साल का वीर लड़का था। दोस्तों अपनी वीरता और रण कौशल में वो प्रसिद्ध हो चुका था। दोस्तों अभिमन्यु को बुलाकर युधिष्ठिर ने कहा, हे पुत्र, द्रोणाचार्य की रचे चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु वो इस समय सशक्त सगों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। अभिमन्यु ने अपने ज्येष्ठ पिता से कहा, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। तो अभिमन्यु ने उत्साह भर के ये जब उत्तर दिया तो तय किया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम और सात्या आदेश के पीछे पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। दोस्तों तभी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ा और सैकड़ों कौरवों को यमलोक पहुंचाता हुआ सेना के बीच में धंसता चला गया। दोस्तों जो द्रोणाचार्य की देखती देखती उनका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। दोस्तों अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पे रख दिया। तब द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन दोस्तों 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और अकेले पर 7 ने भयानक आक्रमण कर दिया। दोस्तों उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश की पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोक लिया और उन पर टूट पड़ा। दोस्तों व्यूह के द्वार पे युधिष्ठिर, भीमसेन और जयद्रथ के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों चक्रव्यूह के भीतर घिरे हुए अभिमन्यु की सहायता के लिए वो पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जब अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों के छक्के छुड़ा दिए तो अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सारे योद्धे पीछे हटने लगे। तो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार किया। दोस्तों अभिमन्यु ने भाले के बाण से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दोस्तों दुर्योधन चिल्लाने लगा कि इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। दोस्तों एकाएक करके सारे महारथी अभिमन्यु पे टूट पड़े। दोस्तों अभिमन्यु रथविहीन हो गया था और रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पे गदा से प्रहार किया। दोस्तों गदा का प्रहार करते अभिमन्यु जमीन पे गिर पड़ा। दोस्तों ये वही समय था कि जो चक्रव्यूह की संरचना के भीतर फंस गया और वो नहीं जानता था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। दोस्तों उस समय ये कहा जाता है कर्ण ने जो अभिमन्यु के खिलाफ जो लड़ने वाले योद्धाओं में से एक था उसके पास आया और उसके कान में कुछ कहा। दोस्तों कर्ण द्वारा जो अभिमन्यु को कहे गए शब्द थे विशिष्ट रूप से दोस्तों महाभारत के मूल पाठ में भी उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों महाकाव्य के बहुत सारे संस्करण और व्याख्या उस समय के साथ उभरी हैं, लेकिन उनमें से किसी बात में ये निश्चित बात नहीं कही गई है कि कर्ण ने अभिमन्यु से क्या कहा। दोस्तों आमतौर पर ये समझा जाता है कि कर्ण ने अर्जुन और अपने बारे में कुछ शब्द कहे थे। दोस्तों कई सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को बोला था। कर्ण ने अभिमन्यु से बोला, हे पुत्र, मेरा तुम्हारे पिता के साथ मुकाबला था। आज के बाद ये कहा जाएगा कि 7 महारथियों ने मिलकर एक बालक का वध कर दिया। दोस्तों ऐसा ही कुछ कहने के बाद कर्ण ने अभिमन्यु का श्वार तोड़ दिया था। दोस्तों कर्ण ने लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये समझते हैं कि कर्ण ने कुछ ऐसी जानकारी दी या ऐसी रणनीति प्रदान की जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बचने की क्षमता को और बाधित करती थी। दोस्तों अंत में उसकी मृत्यु कर दी गई। इस तरह वो हार गया। करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बनी रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।